नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर मध्य भारत में सक्रिय 3 सिस्टम, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, पारा 1-2 तक गिरेगा। उत्तर मध्य भारत में सक्रिय 3 मौसमी सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिर सकता है। दिन के समय हल्की गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड अपने चरम पर होगी। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। इस मौसम परिवर्तन से किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेष सतर्क रहे। रायपुर में तंबाकू के दुष्प्रभावों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित। रायपुर में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया और तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और तंबाकू सेवन से बचाव के उपाय बताना था। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेंगे। 62 साल बाद न्याय, 300 विस्थापित परिवारों को मिलेगा मुआवजा और नौकरी में प्राथमिकता। करीब 62 साल बाद 300 विस्थापित परिवारों के लिए न्याय का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मुआवजा देने पर सहमति जताई और प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को सरकारी और निजी नौकरियों में प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है। यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं देगा, बल्कि विस्थापित परिवारों की भविष्य और पुनर्वास में नई उम्मीद जगाएगा। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद यह फैसला समुदाय में खुशी और उत्साह पैदा कर रहा है। बिलासपुर में उड़ानें घटने से हवाई किराया बढ़ा, दिल्ली जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या कम होने का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। फ्लाइट विकल्प घटते ही हवाई किराए आसमान छूने लगे हैं। कई यात्रियों को मजबूरी में रायपुर से सफर करना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। व्यापारियों, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को खास परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। रायपुर में बहेगी काव्य, साहित्य और उपन्यास की बयार। 23 से पुरखौती मुक्तांगन में साहित्य उत्सव। रायपुर में साहित्य प्रेमियों के लिए खास आयोजन होने जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन में 23 जनवरी से 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का शुभारंभ होगा। इस उत्सव में काव्य पाठ, कहानी, उपन्यास, विमर्श और साहित्य के संवाद के विविध सत्र आयोजित किए जाएंगे। देश और प्रदेश के जाने माने साहित्यकार, कवि और लेखक इसमें भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका व पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों की शुरुआत की। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने मतदान प्रक्रिया, मतदाता सूची अद्यतन, बूथ स्थापना और सुरक्षा की रूपरेखा तैयार की है। अधिकारियों, कर्मचारियों को समय पर चुनावी कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की। रायपुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चरण पादुका योजना फिर से लागू की है, जिससे 12,40,000 वनवासियों को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य उनके जीवन स्तर को सुधारना और आजीविका को मजबूत करना है। इससे ग्रामीण और वनवासी समुदायों में नई उम्मीद और उत्साह पैदा हुआ है। सरकार की पहल से रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी और तेंदुपत्ता संग्राहक अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल, मिशन कनेक्ट से प्रशासन सीधे चौपाल तक पहुंचा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जन हितैषी पहल मिशन कनेक्ट ने प्रशासन को सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और शिकायत निवारण की जानकारी गांव-गांव और चौपालों तक पहुंचाई जा रही है। मिशन कनेक्ट से ग्रामीण जनता और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पहल से सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचेगा और शासन जनसंपर्क में सुधार होगा। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग के 525 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। जगदलपुर में स्वास्थ्य विभाग में 525 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। इससे भर्ती के जरिए डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी पूरी की जाएगी। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। ये कदम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। साय सरकार ने किसानों को दिया मान, कृषक उन्नति योजना से बड़ी खेती की सफलता।
छत्तीसगढ़ में साल सरकार ने किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कृषक उन्नति योजना से कई किसानों की खेती लाभकारी साबित हुई और उन्हें बेहतर आय मिली। कार्यक्रम में किसानों के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना किसानों की उत्पादकता और जीवन स्तर सुधारने में मदद कर रही है। सरकार ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीजी में चलती टाटा मैजिक में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला, 8 यात्री सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में चलती टाटा मैजिक वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। वाहन में सवार 8 यात्री चंद्रपुर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। आग लगती चालक की सूझबूझ से वाहन रोका गया और सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को चपेट में ले लिया और टाटा मैजिक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। रायपुर में पश्चिम के 3 वार्डों में 3 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन। पश्चिम क्षेत्र के 3 वार्डों में 3 करोड़ रुपए की लागत से नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, जलापूर्ति और बुनियादी सुविधाओं का सुधार शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्य स्थानीय लोगों की सुविधा और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। नगर निगम और प्रशासन निकाय की समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने प्री वेडिंग शूट पर लगाई रोक, संस्कारों को महत्व देने पर जोर। छत्तीसगढ़ साहू समाज ने प्री वेडिंग फोटो और वीडियो शूट पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। समाज के संघ ने कहा है कि यह कदम दिखावे की नहीं बल्कि संस्कारों की पहचान को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। शादी में सरलता और पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की दिशा में यह निर्णय अहम माना जा रहा है। समाज ने सदस्य परिवारों से अनुरोध किया है कि वे इस नियम का पालन करें और परंपराओं के अनुरूप समारोह आयोजित करें। नितिन नवीन बने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए, कोई प्रतिद्वंदी नहीं। भाजपा ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को निर्विरोध चुना है। इस चुनाव में किसी और का नामांकन नहीं हुआ। वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नवीन की नेतृत्व क्षमता और संगठन में उनके योगदान की सराहना की है। अब वे पार्टी की रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं का मार्गदर्शन करेंगे। उनके चुने जाने से भाजपा को देश भर में मजबूत नेतृत्व मिलेगा। यह निर्णय पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती और नई दिशा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महासमुंद में 4 करोड़ 75 लाख का गांजा बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 75 लाख रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बरामद गांजे और आरोपियों को जब्त कर उनके नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई क्षेत्र में नशा और तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, 12 महीनों में 1,75,000 एंटी रेबीज डोज लगी। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में पिछले 12 महीनों में 2.25 लाख यानी लगभग 1,75,000 एंटी रेबीज डोज लोगों को लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने और कुत्तों से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समस्या न केवल जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि गाँव और शहरों में सुरक्षा की बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है। जगदलपुर में 55 लाख इनामी 4 नक्सली और 40 लाख की नीतू ने किया समर्पण। जगदलपुर में सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की बड़ी सफलता दर्ज की गई है। यहाँ 4 नक्सलियों ने जिन पर 55 लाख रुपए का इनाम घोषित था, खुलकर समर्पण किया। इसके साथ ही 40 लाख रुपए की इनामी नीतू भी आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल हुई। प्रशासन ने उनका स्वागत किया और समाज में वापस लौटने के लिए उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया। यह कदम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, नवा रायपुर, अभनपुर सहित कई थाने शामिल। छत्तीसगढ़ में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है। इसके तहत नवा रायपुर, अभनपुर और अन्य महत्वपूर्ण थाना क्षेत्रों में नई प्रणाली के तहत पुलिस प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा। इससे अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जनता की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली से पुलिस और जनता के बीच संपर्क बेहतर होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा होगी। यह कदम राज्य में आधुनिक और प्रभावी पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया।
भारत में आज यूएई के राष्ट्रपति का आगमन हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया, जो प्रोटोकॉल को तोड़ने वाला खास पल बना। इस मिलन ने दोनों देशों के बीच संबंधों में नजदीकी और दोस्ताना माहौल को दर्शाया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता और व्यापार, सुरक्षा एवं रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की उम्मीद है। इस स्वागत समारोह ने भारत यूएई संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर सड़क हादसा, 10 यात्रियों की मौत, दर्जनों घायल। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 10 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी और प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर डीओ कार्यालय आग कांड की जांच को 3 सदस्यीय समिति गठित, फॉरेंसिक टीम सक्रिय। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति आग लगने के कारणों, नुकसान और जिम्मेदारी की पड़ताल करेगी। घटना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, जिनमें जले हुए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आग के स्रोत से जुड़े नमूने शामिल है। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट तय समय में सौंपने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में राज्यपाल श्री डेका ने एक पेड़ मां के नाम काव्य संग्रह का विमोचन। रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल श्री डेका ने एक पेड़ मां के नाम काव्य संग्रह का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साहित्य न केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, बल्कि समाज को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी है। इस काव्य संग्रह में मातृत्व, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित रचनाएं शामिल है। कार्यक्रम में कई साहित्यकार, कवि और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। यूपीआई के जरिए निकलेगा पीएफ का पैसा, सरकार ने दिया अपडेट, जानिए राशि और समय। सरकार ने एक अहम अपडेट दिया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि की राशि यूपीआई के जरिए सीधे खाते में प्राप्त होगी। इस नई सुविधा से पैसे की ट्रांसफर प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशि की प्रक्रिया सुरक्षित और सरल होगी। कर्मचारी जान सकते हैं कि कब और कितना पैसा उनके खाते में आएगा। यह कदम पीएफ निकालने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से रायपुर के किसान बलदेव राजवाड़े की जिंदगी बदली। रायपुर के किसान बलदेव राजवाड़े की जिंदगी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से पूरी तरह बदल गई है। योजना के तहत उन्हें उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और उचित समर्थन मूल्य जैसी सुविधाएं मिली, जिससे उनकी सरसों की फसल अच्छी हुई और आय में बढ़ोतरी हुई। बलदेव अब खुशहाल और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। ये योजना न केवल उनकी आजीविका मजबूत कर रही है, बल्कि किसानों के जीवन में नई उम्मीद और संबल भी दे रही है। रायपुर में पीएम सूर्य घर योजना से दीपक पटेल को मिली मुफ्त बिजली। रायपुर के दीपक पटेल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लाभ उठाते हुए मुफ्त बिजली की सुविधा प्राप्त की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करना है। दीपक बताते हैं कि अब उनके घर की बिजली की चिंता समाप्त हो गई है और घर में रोशनी और सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। सरकार की यह पहल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।